पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह से फोन पे बात करेंगे। पवन सिंह से एक कदम दूर है, ऋतिक सिंह का इंटरव्यू चलाते हैं। चुनाव में कहां से टिकट मिला है, बहुत लोगों के मन में संशय है कि आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। हम बता दे रहे हैं आरा से लड़ेंगे, लेकिन भाई से बात कराते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सुनिए ना ऋतिक जी, आप पवन सिंह के भाई हैं तो आपसे ज्यादा कौन बता सकता है कि चुनाव का क्लियर हुआ है कि नहीं। आखिर हम लोग भी प्रचारे में न लगे हैं पवन भैया के। अब ये चीज ओपनली हम नहीं ना कह सकते हैं। देखिए, लड़ना उनको है, भैया को है जी, तो हर चीज भैया भी हमसे शेयर नहीं कर सकते हैं ना। कुछ होता है ना आदमी। अच्छा, पॉलिटिकल बात है तो अभी शेयर नहीं कर सकते, बाद में तो खुल के ही करेंगे। कोई चीज अभी खुल के कहना सही नहीं है ना जी। और आप नीतीश कुमार से मिले थे, तब से पब्लिक फोन कर रहा था कि उनके भाई का इंटरव्यू लीजिए। आप मीडिया में बोलते हैं हमेशा। देखिए, मिलना तो किसी से हो सकता है। आदमी जब कलाकार है तो कलाकार की कोई वो नहीं होता है जी। कलाकार अगर पार्टी मुख्यमंत्री जब बने तो एक भेंट किए, वो सब प्रेम भेंट किए मुख्यमंत्री जी से। जी जी। तो शुरू से तो भैया बीजेपी के सपोर्ट में रहते थे, बीजेपी के ही हमको लगता है उम्मीदवार बनेंगे। और सरकार बदलते ही मुलाकात हुआ, तो इसीलिए इस मुलाकात को लोग पॉलिटिकल मुलाकात कह रहा है। देखिए भैया, हमारा एज भी बहुत कम है पहले जी, और बहुत चुनाव से हम लोग हमारी पर्सनली संबंध नहीं रहा है जी, क्योंकि मैं खुद एक कलाकार हूँ और हमारा शुरू से ही गायकी में अपनी मेहनत कर रहा है जी। तो उतना चुनावी माहौल वाली जो चीजें हमको नॉलेज नहीं और ज्यादा हम बता भी नहीं सकते आपसे। अच्छा चलिए ऋतिक भैया बताइए कितना उम्र है एक्चुअली आपका अभी? अभी हमारा 23 साल एज है। 23 साल। हाँ। और पवन भैया का, पवन सिंह का? उनका तो 38 है। अच्छा, बोले कुछ घरेलू सवाल पूछे, जैसे हम उनके वकील साहब का भी इंटरव्यू लिए थे जो आप लोगों का केस देख रहे हैं। घरेलू सवाल घर में ही रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। घरेलू सवाल। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका कोई नया गाना वाना आ रहा है कि नहीं? चलिए कोई बात, हम समझ गए आपके बात को। हम लोग जबरदस्ती कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और आप लोग तो मान लीजिए बड़े आदमी हैं, आप लोगों का तो इज्जत है। अरे नहीं, अरे आपके छोटे भाई हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हमको मतलब क्या कहे, आपसे बात करने का बड़ा इच्छा था और पब्लिक का बहुत ज़्यादा मैसेज आया था, तो हम सबका फोन इंटरव्यू करते हैं ऋतिक भैया, क्योंकि टाइम थोड़ा नहीं मिलता है। तो गलत नहीं ना है ये चीज़, समय बचाते हैं। कोई बात नहीं। आदमी तो कहीं भी आदमी कहीं से कुछ कह सकता है, बोल सकता है, अपना बात रख सकता है। समय नहीं मिलता है, आने में जाने में मिलने में बड़ी समस्या हो जाता है। ऋतिक भैया कोई नया गाना वाना आपका प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं? आप ही के गाना पे बात करते हैं। छोड़िए, चुनाव जब आएगा तो देखा जाएगा। काम कर ही रहा है अभी तो। अपना होली आ रहा है। होली में आपका आ रहा है कुछ? हाँ ना, आदमी काफी टाइम से मेहनत कर रहा है जी। मेहनत के हिसाब से आदमी, पब्लिक ने प्यार भी दिया है, हर गाने को देता है जी। तो जैसे हर साल आदमी करता है काम, 30 साल भी आप पवन भैया का, पवन सिंह का भी आ रहा होगा होली में, तो धमाल मचेगा। हाँ, उनका तो बात ही एक अलग रहती है। हमेशा जब भी वो आते हैं, वो हमेशा अपने लहर के साथ, आंधी तूफान के साथ आते हैं। अच्छा भैया, कुछ लोग उनको बदनाम करने का लगातार साजिश कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ बोलिएगा। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखिए, किसी को बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं होता है। वो तो मान लीजिए इतना बड़ा पहाड़ है कि वो तो टूटने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी लोग कोशिश जरूर करते रहता है। हाँ, तो देखिए, कोशिश करने वालों को तो आदमी रोक नहीं सकता है। कहने बोलने वालों की कहाँ आदमी मुंह बंद कराए। नहीं, मौगैया जवान में उल्टा सीधा बोल रहा था तो सोचे आपसे पूछ ले। अरे नहीं, देखिए, आप बातों मत घुमाइए। हम किसी को कुछ उल्टा नहीं बोलेंगे, सब हमारे भाई हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। आप बहुत सफल नेता भी आगे चल के बनिएगा। हमको भी समय दीजिए मिल के इंटरव्यू लेने का। जी, एकदम जल्द मिला जाएगा। आपका बात जो है ना, हम समझ गए। आप बहुत टैलेंटेड है और किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते। मेरा चंदन उपाध्याय नाम है, ब्लॉगर हूँ, फोन पे इंटरव्यू करता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, मीठापुर में रहता हूँ, तो बताइएगा कभी अगर मिलने का। ठीक है, नाम भी पटना में ही रहते हैं, तो हम 1-2 दिन में फ्री होके आपको हम फोन मैसेज करेंगे जरूर। और हम चाहेंगे कि मेरा नंबर आप सेव कर ले, क्योंकि दोबारा कॉल करे तो आप उठा सके भैया। ठीक है? जी, एकदम। बहुत आपका धन्यवाद ऋतिक सिंह। थैंक यू भैया। पवन सिंह के भाई हैं, फोन उठा लिए, बतिया लिए, इतने बहुत है। एक कदम दूर है पवन सिंह से, मात्र एक कदम। लोग कहता है ना, पवन सिंह का इंटरव्यू लेके दिखाओ। पवन सिंह के भाई का इंटरव्यू हो गया, खेसारी लाल यादव के बाप का इंटरव्यू हो गया, अब यही दोनों आदमी बाकी हैं। थोड़ा सा अपने आप में हम ग्रो करके इनके पास भी पहुंचेंगे, क्योंकि इनके पास हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अभी खुद हमको ऐसा लगता है कि इनसे फोन पर बात करने लायक नहीं हुए हैं। बहुत धन्यवाद। ऋतिक सिंह हैं और पवन सिंह से भी ज़्यादा होशियार हैं, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हम सोचे इनसे मौगैया जवान को गाली उली दिवा देते हैं, मान लीजिए समझा बुझा के, लेकिन ना,
बड़ा लोग दिमाग से मारता है। तो ठीक है, मगोइया जवान से मेरा भी कोई दुश्मनी नहीं है भाई, वो तो तुम हमको गरियात दिए थे, इसीलिए हम वीडियो में हमेशा तुम्हारा नाम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतिक सिंह है, चुनाव में पवन सिंह आ रहे हैं तो हमको बहुत खुशी है, और फिर मिलता जुलना होगा, ऑटो भाड़ा आते ही हम सबसे मिलजुल के करेंगे इंटरव्यू, तब तक फ़ोन से काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।